नमस्कार, वेलकम टू द चैनल बीएड की पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, प्राथमिक शिक्षा के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हायर एजुकेशन, जैसे हम लोगों ने बात की थी प्राइमरी एजुकेशन में कि उसके एडमिशन के क्या प्रोसीड्योर्स थे, उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन में भी कि एडमिशन के लिए क्या प्रोसीड्योर्स थे या क्या एज क्राइटेरिया थी और किस ड्यूरेशन तक वह चलते थे। तो एडमिशन एंड ड्यूरेशन, प्रवेश व अवधि। ब्राह्मणों के लिए यह 8 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता था, क्षत्रियों के लिए यह 11 वर्ष की आयु में और वैश्य के लिए यह 12 वर्ष की आयु में। इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो ब्राह्मण समाज का विद्यार्थी था, जो बालक था, वह 8 वर्ष की आयु में हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर सकता था। मतलब वह एक तरह से समझा जाए जैसे आज के सिस्टम में बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं, उसी प्रकार से जो ब्राह्मण समाज के लोग थे, जो ब्राह्मण समाज के विद्यार्थी थे, वह 8 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ कर सकते थे। क्षत्रिय समाज के 11 वर्ष की आयु में और वैश्य समाज के 12 वर्ष की आयु में। मैंने इन तीन को ही क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ 3 जातियों को था हमारे वैदिक एजुकेशन में, वैदिक काल की शिक्षा में। ड्यूरेशन ऑफ स्टडी ऑफ लिटरेचर एंड थियोलॉजी, मतलब जो अवधि थी वह कितनी थी लिटरेचर को पढ़ने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए, और थियोलॉजी, धर्मशास्त्र को पढ़ने के लिए 10 वर्ष की अवधि थी। द ड्यूरेशन वॉज 10 ईयर्स। ड्यूरेशन टू स्टडी 1 वेदा, एक वेद को पढ़ने के लिए 12 वर्ष की अवधि थी। द ड्यूरेशन वॉज 12 ईयर्स। सिलेबस कैसा था हायर एजुकेशन में, पाठ्यक्रम कैसा था उसको जान लेते हैं। तो सिलेबस, पाठ्यक्रम में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि वैदिक एजुकेशन के अंदर पराविद्या और अपराविद्या दोनों को स्थान मिला है, दोनों को जगह दी गई है। तो पराविद्या जो आध्यात्मिक विद्या होती है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, पराविद्या के अंतर्गत वेद, वेदांग, पुराण, दर्शन और उपनिषद की पढ़ाई होती थी या उनका अध्ययन करवाया जाता था। अपराविद्या, जिसको हम लोग प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं, जो हमारा सांसारिक ज्ञान है, अपराविद्या जिसको लौकिक भी कहा जा सकता है, उसके अंतर्गत इतिहास मतलब हिस्ट्री, तर्कशास्त्र मतलब रीजनिंग, भूगर्भ शास्त्र मतलब जियोलॉजी और भौतिक शास्त्र मतलब फिजिक्स, इनकी पढ़ाई होती थी या इनका अध्ययन करवाया जाता था। अब टीचिंग मेथड्स क्या थे, शिक्षण विधि क्या थी। जैसे आज के समय में बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, उसी प्रकार से वैदिक एजुकेशन में, वैदिक काल की शिक्षा में क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते थे। तो टीचिंग मेथड्स के बारे में है कि मोस्टली ओरल, मतलब प्रायः मौखिक रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी। मोस्टली ओरल मेथड्स वेर यूज्ड। वो ओरल मेथड्स क्या थे, लेक्चर मेथड मतलब व्याख्यान विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड मतलब प्रश्नोत्तर विधि, एंड डिबेट मेथड मतलब वाद विवाद विधि। एग्जामिनेशंस एंड डिग्रीज, परीक्षाएं व उपाधियां। एट द एंड ऑफ द एजुकेशन देयर वाज एन ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। जब शिक्षा समाप्त हो जाती थी या शिक्षा जब समाप्ति के कगार पर पहुंच जाती थी, तो उस वक्त एक ओरल एग्जामिनेशन होता था, एक मौखिक परीक्षा होती थी विद्यार्थियों की। फॉर दिस ही हैड टू अटेंड द असेंबली ऑफ स्कॉलर्स। इस परीक्षा के लिए विद्यार्थी को, जो स्कॉलर्स थे, जो विद्वान थे, उनके सभा में उपस्थित होना पड़ता था। वेयर ही हैड टू आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्कॉलर्स, जहाँ पर उपस्थित होने के उपरांत विद्यार्थी को जो भी सवाल विद्वान पूछा करते थे, जो स्कॉलर्स जो क्वेश्चन करते थे, उसका जवाब देना पड़ता था। अगर वह जवाब देने में सफल हो जाता था तो उसे डिग्री दी जाती थी, और अगर वह अनुत्तीर्ण हो जाता था, अगर वह असफल हो जाता था, उसे डिग्री नहीं दी जाती थी।
तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हायर एजुकेशन के बारे में। थैंक यू।